लेकिन देश में बड़े सारे राजनीतिक विश्लेषक जो है कुकुरमुत्तों की तरह उगे हुए हैं और वो लगातार भविष्यवाणियां कर रहे हैं टीवी चैनलों पे बैठकर, यूट्यूब पे बैठकर कि देखिए ये चुनाव तो ऐसे हो गए कि एकदम चुनाव पलट गया है, बाजी पलट गई है। दोस्तों, 4 चरण के मतदान के बाद देश में एक इकोसिस्टम फिर से तेजी से एक्टिव हो गया है और वो पूरे देश में माहौल बना रहा है, हवा बना रहा है कि जिस तरह की पोलिंग हो रही है, जिस तरह से मतदान हो रहा है, जिस तरह से लोग जो हैं इस चुनाव में जो है भ्रमित हैं, उसको देखते हुए साफ है कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी ये चुनाव हारने जा रहे हैं। बीजेपी और नरेंद्र मोदी 250 सीटों के आसपास सिमट कर रह जाएंगे और देश के अगले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं बनने जा रहे हैं। मेरे पास भी लगभग रोजाना ऐसे 2-4 फोन आ रहे हैं और मुझसे मेरी राय पूछ रहे हैं। मैं बड़ा साफ कह रहा हूं कि मैं कोई ज्योतिषी तो हूं नहीं और मैं कभी चुनाव को लेकर ऐसी कोई प्रिडिक्शन नहीं करता, लेकिन मोटे तौर पर जो इस वक्त देश का माहौल है, जिस तरह की जो हवा है, जिस तरह की पोलिंग हो रही है, जिस तरह से विपक्ष बिखरा हुआ है, जिस तरह से नरेंद्र मोदी लगातार मेहनत कर रहे हैं, उसको देखकर मेरा मानना है कि अगर बहुत खराब सिचुएशन भी होगी तब भी बीजेपी 280 से लेकर ज्यादा सीटें, 280 से लेकर 300 सवा 300 सीटों तक बीजेपी अकेले अपने दम पर जीतेगी। ये मेरा अनुमान है। मैं फिर कह रहा हूं, ये मेरा अनुमान है, जितना मैं चुनावों को समझता हूं, जितना मैं देश की हालत को इस वक्त समझ रहा हूं। लेकिन देश में बड़े सारे राजनीतिक विश्लेषक जो है कुकुरमुत्तों की तरह उगे हुए हैं और वो लगातार भविष्यवाणियां कर रहे हैं टीवी चैनलों पे बैठकर, यूट्यूब पे बैठकर कि देखिए ये चुनाव तो ऐसे हो गए कि एकदम चुनाव पलट गया है, बाजी पलट गई है। और इसमें सबसे बड़े जो व्यक्ति हैं, जो खुद को सेफोलॉजिस्ट कहते हैं, हालांकि वो सेफोलॉजिस्ट है नहीं। क्यों सेफोलॉजिस्ट नहीं, वो मैं आपको बताऊंगा। एक सेफोलॉजिस्ट तो वो होता है जो दरअसल चुनाव की सही से प्रिडिक्शन कर सके, लेकिन देश के एक सेफोलॉजिस्ट हैं जो अपने आप को सेफोलॉजिस्ट कहते हैं, योगेंद्र यादव। योगेंद्र यादव एक सत्य हिंदी करके .com है। सत्य हिंदी क्या है? ये आशुतोष महाराज, माफ कीजिएगा, महाराज नहीं है, आशुतोष एक देश के पत्रकार हैं या नेता है, मैं नहीं जानता उनके बारे में क्या कहना चाहिए, क्योंकि वो कभी वो गिरगिट की तरह नेता बन जाते हैं, कभी गिरगिट की तरह रंग बदल के पत्रकार बन जाते हैं। पहले आम आदमी पार्टी में थे, टिकट नहीं मिला तो उसके बाद फिर से पत्रकार बन गए, लेकिन पत्रकार बन के शायद गुजारा नहीं हो रहा तो शायद फिर जो है कांग्रेस या किसी और पार्टी से कुछ उपकृत होना चाहते हैं, तो इसलिए जो है उस तरह के विश्लेषण लगातार करते हैं। तो ये जो सत्य हिंदी .com है आशुतोष का, उस पर एक बार फिर से अवतरित होते हैं श्री योगेंद्र यादव जी, सो कॉल्ड सेफोलॉजिस्ट, और वो कहते हैं कि मैं अपने 35 साल के अनुभव के आधार पर कह रहा हूं कि इस चुनाव ने करवट ले लिया चुनाव ने, और चुनाव ने ऐसी करवट ले ली है कि बीजेपी 230 सीटों तक सिमट कर रह जाएगी, इससे ज्यादा सीटें नहीं मिलेगी। और महाराज योगेंद्र यादव ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी और एनडीए जो है मिलकर भी वो बहुमत का जो आंकड़ा 272, उनको इतनी सीटें नहीं मिल रही। ये प्रिडिक्शन कर रहे हैं और ये अकेले योगेंद्र यादव नहीं हैं, आशुतोष अकेले नहीं है, ऐसे बड़े सारे देश में लोग हैं। और मैंने इसको इसीलिए मैंने कहा कि ये इकोसिस्टम है। ये इकोसिस्टम के लोग अब जो है माहौल बनाने में लगे और इनका हर चुनाव में यही काम होता है। ये कांग्रेस के लिए, विपक्ष के लिए माहौल बनाने का काम करते हैं और ये एक बार फिर से एक्टिव हो गए हैं और इनका इकोसिस्टम इतना स्ट्रांग है ना, ये जो अफवाहें भी हैं उनको भी सच की तरह से प्रसारित करते हैं कि लोग भ्रमित हो जाते हैं। इसलिए लोग भ्रमित होकर मुझे भी फोन कर रहे हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी एक बार फिर से सत्ता में आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी एक बार फिर से देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। फिर मैं कह रहा हूं, मैं कोई राजनीतिक विश्लेषक नहीं हूं, सेफोलॉजिस्ट नहीं हूं, भविष्यवक्ता नहीं हूं, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है उसको देखकर मैं ये कह रहा हूं। लेकिन ये जो सेफोलॉजिस्ट महाराज है, इनको भी समझ लीजिए, ये अपने 35 साल के अनुभव की बात कर रहे हैं और आशुतोष जो है उनके वेबसाइट पे बैठकर कर रहे हैं। लेकिन इनका 35 साल का अनुभव क्या है, जरा इनके अनुभव पर भी नजर डाल देनी चाहिए। मैं आपको दावे के साथ और प्रमाण के साथ बता रहा हूं, योगेंद्र यादव ने आज तक जितनी भविष्यवाणी की है उनमें से 90% से ज्यादा भविष्यवाणी उनकी गलत साबित हुई हैं। वो सेफोलॉजी का
एक शब्द नहीं जानते, उनको सेफोलॉजिस्ट की बेसिक समझ भी नहीं है, और इसीलिए वो जितनी भविष्यवाणी करते हैं वो गलत होती है। मैं आपको याद दिलाता हूं, उन्होंने 2014 में जब हरियाणा में विधानसभा चुनाव हुए थे तो उन्होंने क्या कहा था? 2014 में उन्होंने कहा था कि आम आदमी पार्टी बेहतरीन प्रदर्शन करेगी, लेकिन हुआ क्या? आम आदमी पार्टी का सूपड़ा साफ हो गया। आम आदमी पार्टी हरियाणा में 2014 में एक सीट भी नहीं जीत सकी थी। खुद ये योगेंद्र यादव गुरुग्राम से चुनाव लड़े थे, चौथे नंबर पर आए थे, 5.5 लाख वोटों से हारे थे। ये योगेंद्र यादव की प्रिडिक्शन थी, और वो प्रिडिक्शन कैसे गलत साबित हुई थी? 2017 में इन्हीं योगेंद्र यादव ने यह दावा किया था कि यूपी के अंदर किसी को बहुमत नहीं मिलेगा 2017 के विधानसभा चुनाव में, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में। लेकिन नतीजे क्या हुए? बीजेपी 325 से ज्यादा सीटें लेकर जीती। इसी तरह से 2017 में फिर से जब गुजरात के विधानसभा चुनाव होते हैं तो गुजरात विधानसभा में ये सज्जन कहते हैं, ये खुद के ये जो स्वयंभू सेफोलॉजिस्ट हैं, ये कहते हैं कि बीजेपी गुजरात में 65 सीटों पर सिमट जाएगी। बीजेपी 99 सीट जीतती है, सरकार बनाती है। 2019 के लोकसभा चुनाव में योगेंद्र यादव, श्री योगेंद्र यादव जो हैं, श्री 420 कहूं का मुझे नहीं पता, वो आप तय कीजिए, लेकिन इन्होंने कहा कि बीजेपी 200 सीटों में सिमट जाएगी। बीजेपी को कितनी सीट मिली? 303 सीटें। तो इसी तरह से ये मैं फिर कह रहा हूं कि ये इसी तरह से झूठ बोल करके एक राजनीतिक पार्टी के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए माहौल बनाने की बात करते हैं, कोशिश करते हैं। कुछ लोग ये भी आरोप लगाते हैं कि इनको शायद इसके लिए पैसा मिलता है। मुझे नहीं मालूम सच्चाई क्या है, इस बारे में मैं नहीं जानता, लेकिन इतना तय है कि ये हर चुनाव में इसी तरह से कांग्रेस के लिए माहौल बनाने की बात करते हैं। और याद कीजिए, जब पिछले विधानसभा के चुनाव हुए थे 2022 में उत्तर प्रदेश में, उससे पहले किसान आंदोलन हुआ था, और योगेंद्र यादव ने खुद कहा था कि हमने किसान आंदोलन के माध्यम से उत्तर प्रदेश में विपक्ष के लिए पिच बनाने का काम किया था। हमने रोलर चला दिया था, पिच बनाने का काम किया था। लेकिन उसके बावजूद अगर बॉलर यानी कि अखिलेश यादव जो हैं, अगर वो बॉलिंग अच्छी नहीं कर पाए तो हम क्या कर सकते हैं? हमने तो पिच बना दी थी। तो ये इसी तरह से हर चुनाव में कांग्रेस के लिए, विपक्ष के लिए पिच बनाने का काम करते हैं, और ये यही काम इस वक्त भी कर रहे हैं जब इस तरह की प्रिडिक्शन कर रहे हैं। तो इनके बहकावे में बिल्कुल आने की जरूरत नहीं है। ग्राउंड रियलिटी आप खुद देखिए, खुद समझिए। ऐसे जो दो कौड़ी के जो सेफोलॉजिस्ट है, इनकी बात पे मत आइए। और मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। मेरी जो नई किताब आई है, मैं बार बार अपनी किताब के बारे में बता रहा हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि आपको सच समझना है। इस देश में जो फेक नैरेटिव खड़े किए जाते हैं, इस फेक नैरेटिव का माया जाल है, इसको समझना तो आपको ये किताब जरूर पढ़नी चाहिए। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इस किताब में मैंने जो है एक अध्याय इन्हीं पर लिखा है, और ये लिखा है कि ये कैसे असली गोदी मीडिया है। और ये असली गोदी मीडिया में न सिर्फ पत्रकार हैं, बुद्धिजीवी हैं, वकील हैं, बल्कि इस तरह के सेफोलॉजिस्ट हैं, योगेंद्र यादव जैसे, आशुतोष जैसे जो है सत्य हिंदी, सत्य नाम से जो झूठ.com चलाने वाले आशुतोष जैसे पत्रकार हैं, या राजनेता हैं, जो भी आप कहना चाहें, इस तरह के लोग हैं, यूट्यूबर्स हैं। ये लोग इसी तरह का काम करते हैं। आप देखिए, इनके सप्रमाण मैंने इनके बारे में छापा है कि कैसे 2019 में पुण्य प्रसून वाजपेयी आए थे हाथ हिलाते हुए कि मोदी गए, मोदी साफ हो गया। इन्हीं चुनाव में, जो पिछले विधानसभा चुनाव हुए थे, जिनमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, ये सब चुनाव हुए थे, तब भी जो है पुण्य प्रसून वाजपेयी ने भविष्यवाणी कर दी थी कि बीजेपी साफ हो गई। इसी तरह से कुछ और मैंने इसमें राजनीतिक विश्लेषकों का जिक्र किया है कि किस तरह की उन्होंने प्रिडिक्शन की थी और चुनाव नतीजे क्या रहे। योगेंद्र यादव के बारे में मैंने आपको बता दिया है। आशुतोष के इसमें स्क्रीनशॉट मैंने डाले हैं कि आशुतोष ने कैसे कहा था, और आशुतोष और साथ साथ योगेंद्र यादव दोनों ने मिलकर जो है अपने सत्यहिंदी.com या झूठहिंदी.com पे इस तरह की प्रिडिक्शन की थी कि बीजेपी साफ हो रही है, और राहुल गांधी का उदय हो रहा है फिर से, और कांग्रेस आ रही है, और ये चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस 2024 में भी जीतेगी। ये तमाम इस तरह की प्रिडिक्शन इन्होंने की थी। मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जो है बड़े भारी बहुमत से जीत रही है। नतीजा क्या हुआ ये आपके सामने। तो इसलिए मैंने अपनी किताब में भी ये जो असली गोदी मीडिया है, ये लोग जो कांग्रेस के पैरों में, चरणों में पड़े रहते हैं, और कांग्रेस के लिए हर तरह से माहौल तैयार करने का काम करते हैं, और अपनी 35 साल की जो पूरी जो जीवन है उसको दांव पर लगा देते हैं, सिर्फ चंद टुकड़ों की खातिर जो है ये लोग झूठ बोलते हैं। तो इनका झूठ भी मैंने इसमें बेनकाब किया है। और एक बार फिर मैं आपको दावा कर रहा हूं, ये जो योगेंद्र यादव जो कह रहे हैं, आप देखिएगा इनकी भविष्यवाणी भी झूठी साबित होगी। सरकार क्या बनेगी,
सरकार कौन बनाएगा, कितनी सीटें आएगी, मैं मोटे तौर पर फिर कह रहा हूं कोई प्रिडिक्शन नहीं करूंगा, लेकिन इतना प्रिडिक्शन जरूर कर रहा हूं, योगेंद्र यादव और ये जो सत्यहिंदी.com वगैरह पे जो भविष्यवाणियां चल रही हैं, ये एक बार फिर से झूठ साबित होंगी। इस बात को लिख के ले लीजिए, 4 तारीख का इंतजार कीजिए। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।